नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। घर बैठे बनवाएं ए श्रम कार्ड, हर माह मिलेगी 3000 रुपए की पेंशन। सरकार ने मजदूर वर्ग के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक मजदूर को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मजदूरों को ई श्रम योजना के तहत आवेदन करना होगा। ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पेंशन के साथ श्रमिक अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। इस गलती से आपका पैन कार्ड हो जाएगा बैन, भरना पड़ेगा जुर्माना। 1 जुलाई से बदले नियम, पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं। रेलवे पैन में भी बदलाव। जुलाई से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह फैसला प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। दिल्ली में ऐसी 62 लाख गाड़ियां हैं। यूपी समेत कई राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बादल फटने का खतरा। मौसम विभाग ने राजस्थान, यूपी समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में बादल फटने का खतरा है। बारिश और भूस्खलन जैसी परेशानी के कारण हिमाचल में 252 सड़कें बंद हैं। फ्री बिजली योजना, बड़ी खुशखबरी, अब बिजली बिल का झंझट होगा खत्म। सरकार ने खुद बताया उपाय। सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किए हैं। वहीं अब व्यक्तियों को बिजली में राहत मिलने वाले हैं। वहीं यह पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। वहीं पहले लोग भारी बिजली बिलों के भुगतान से परेशान रहते थे, अब उन्हें इस टेंशन से मुक्ति मिलने वाले हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक विशेष योजना बनाई है। पीएनबी की इस एफडी स्कीम में निवेश करें 2 लाख रुपए और पाएं 49,943 रुपए का फिक्स ब्याज। वर्तमान समय में पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए कई तरह की एफडी स्कीम के साथ साथ बचत योजनाएं रखे हुए हैं, जिसमें निवेश करके ग्राहक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज की इस खबर में जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में आप 2 लाख रुपए जमा करके 49,943 रुपए का फिक्स ब्याज कैसे पा सकते हैं। इतना ब्याज पाने के लिए आपको कितना दिन तक निवेश करना पड़ेगा। फिर पैर पसारने लगा कोरोना। बीते 24 घंटे में आए 328 नए मामले, एक की मौत। कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। बीते 24 घंटों में कुल 328 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान एक शख्स की कोरोना से मौत भी हुई है। बात अगर एक्टिव मामलों की करें तो देश में इसकी कुल संख्या 2997 है। उत्तर प्रदेश में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और पूर्वी यूपी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सफर में समय की बचत होगी। बिहार में हर परिवार को मिलेगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी में नीतीश सरकार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मतदाताओं को साधने की रणनीति में जुट गए हैं। महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ाने के बाद अब 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम हो रहा है। वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, अब कैबिनेट की मुहर बाकी है। इससे सभी परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए 25% तक, अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और हाई स्कूल पास होना चाहिए। किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। धार्मिक पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। सांस्कृतिक व धार्मिक शहरों में अधिक पर्यटक आने की उम्मीद। धार्मिक पर्यटन से यूपी में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आगे उत्तर भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक शहरों में पहले से ज्यादा पर्यटक आने की उम्मीद है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार धार्मिक पर्यटन का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को होगा। वाराणसी में 1.5 लाख की साइबर ठगी। पत्नी की लाश लेकर महिला थाने पहुंचा पति, अरेस्ट। पड़े खास की खबरें। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के एक शख्स के साथ 1.5 लाख की साइबर ठगी कर ली गई। वहीं
महिला थाना के बाहर जहर खाकर जान देने वाली महिला का पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पति शनिवार शाम महिला थाने पहुंच गया। यूपी में कांवड़ यात्रा, जल, थल और नभ से इस तरह से हो रही है पल पल की निगरानी। एंट्री ड्रोन भी किए गए एक्टिव। प्रदेश में सावन के मौके पर हो रही कांवड़ यात्रा की हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से सीधा इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है। अखिलेश बोले, पूरे प्रदेश में चल रही बिजली की अघोषित कटौती जनता के विरोध का नहीं है, भाजपा के पास जवाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में चल रही बिजली कटौती पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ईवी के लिए बड़ा कदम, यूपी सरकार लगाएगी 5 चार्जिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 5 जगहों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। यूपी सैनिक स्कूल में अलंकरण समारोह, 12वीं के छात्र सैनिकों को सौंपी जिम्मेदारियां, प्रधानाचार्य ने दिलाई शपथ। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडेय, CMKP, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में परंपरागत अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कक्षा 12 के छात्र सैनिकों को विद्यालय के विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए। छागूर बाबा को लेकर CM योगी का बड़ा बयान, बोले, ये देश का स्वरूप बिगाड़ने का कर रहे काम। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण और छागूर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने धर्मांतरण के लिए अलग अलग रेट फिक्स किए थे, लेकिन इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रतापगढ़, 20 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का खुलासा, 3 साइबर ठग गिरफ्तार, 16 राज्यों में फैला था नेटवर्क। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ 16 राज्यों में कुल 55 शिकायतें दर्ज की गई थीं। आरोपी निवेश में भारी लाभ और ऑनलाइन गेम के जरिए लोगों से पैसे ठगते थे। CM योगी आदित्यनाथ की आर्थिक सलाहकार समूह से मुलाकात, यूपी में रोजगार और हरित ऊर्जा पर बड़ा प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सलाहकार समूह से मुलाकात कर यूपी को भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने पर चर्चा की। रोजगार मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल हब, 22,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। बांदा में ब्राह्मण परिवार के घर पर चला बुलडोजर तो बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने SDM रजत वर्मा को धमकाया, आकर ठीक कर दूंगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में संजय पांड्या के घर बुलडोजर एक्शन किया गया। अब इसको लेकर बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी और SDM रजत वर्मा के बीच टकराव हो गया है और विधायक ने SDM को धमका दिया है। अप वेदर अपडेट, यूपी में 13 जुलाई को मॉनसून का नया मिजाज, इन जिलों में फिर होगी गजब बारिश। देखें IMD का अलर्ट। विभाग के अनुसार 13 से 14 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है उनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर शामिल है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। शहर के कई अलग अलग इलाकों के साथ नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ धाम में भी बंदरों की धमा चौकड़ी लगातार देखी जा रही है। बीते एक सप्ताह में 18 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बंदरों ने अपना शिकार बनाया है। उधर कबीर नगर कॉलोनी में भी बंदर हर दिन स्टूडेंट्स को अपना शिकार बना रहे हैं।